उसी की ही पूजा है। वह देव सब देवों में स्थित है, तो भी आकाश सा निर्लिप्त निर्मल है सबके अंदर, तो भी कैसा है देखो। वह जाता भी है और नहीं भी जाता। प्राण रूपी आलय में प्रकाशित है। हृदय, कंठ, तालु, जीवा, नासिका और पीठ में वो व्यापक है। आसन उसका प्राणों में है ना। अब कहते हैं ये प्राण तो पूरे पैर के अंगूठे से लेकर शिख तक प्राण ही चल रही हैं, तो इसकी अनुभूति हम कैसे करते हैं? हृदय में, कंठ में, तालु में, जीवा में, सभी इंद्रियों का हमें रस देते हैं ना, सभी इंद्रियों का ज्ञान करवा देते हैं। और पीठ में व्यापक है, शब्द आदि विषयों को करता और मन का प्रेरक है। जैसे तिल के आश्रय तेल है, वैसे ही आत्मा सबका आश्रय है। इस आत्मा के आश्रय ये 84 लाख योनि है। कहते हैं जैसे तिल के आश्रय तेल है, तिल है तो तेल है ना। अब कहते हैं ऐसे ही ये साक्षी है तो सारा कुछ है, इसके आश्रय ही सब कुछ है। वह कलना रूपी कलंक से रहित और कलनाओं से संयुक्त भी है भी वही है ना। और देखें तो सबसे असंग भी है, क्योंकि ये आकार तो चले जाते हैं पर वो तो वैसे ही रहते हैं निर्लेप। संपूर्ण देहों में वही एक देव व्याप रहा है। हृदय में जो प्रत्यक्ष होता है वही निर्मल चिन्ह मात्र प्रकाश रूप और कलना रूपी कलंक से रहित सदा प्रत्यक्ष है। कहते हैं हृदय में जो प्रत्यक्ष होता है। अब हृदय के अंदर मतलब आज मेरे मन में ये आ रहा था, मेरा दिल ऐसे कर रहा था। कहते हैं दिल तो कुछ नहीं करता, मन भी कुछ नहीं करता, फिर करता कौन है? वही साक्षी, उसी की सत्ता से हमें ये सारा कुछ अनुभव होता है। कहते हैं हृदय में जो प्रत्यक्ष होता है वही निर्मल चिन्ह मात्र, अंदर अनुभूति होती है ना वो छोटे से उसकी तत्व की, जो बता रहा होता है। अच्छा उन्हीं बस भाषा बदल गिदी और तो इवें कर गिदी, उसकी जब अनुभव करते हैं ये इतना बड़ा ढांचा इधर से उधर हो रहा होता है, सारा कर्म क्रिया कर रहा होता है, उसकी अनुभूति तो ऐसे छोटी सी होती है, अंदर है वो। यही कहते हैं वही चिन्ह मात्र क्या है? प्रकाश रूप है बस, और कुछ भी नहीं है। प्रकाश रूप है और कलना रूपी कलंक से रहित है वो प्रकाश रूप। उसमें न राग है, न द्वेष है, न अहंकार है, न काम क्रोध, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कहते हैं वो सदा प्रत्यक्ष है, हमें साक्षी है। देखो काम क्रोध कोई कारण होगा तो आएगा, है ना। विकार कोई कारण होगा तो आएंगे। अब वो तो बिना कारण के भी है ना, बिना कारण के भी हमें प्रत्यक्ष है। और अपने में आप ही उसका अनुभव किया जाता है। ओ है तो हम अनुभव कर देते, अगर वो ही ना होता तो हम अनुभव भी ना कर सकते। सर्वदा सब पदार्थों का प्रकाशक प्रत्यक्ष चैतन्य जो आत्म तत्व अपने हृदय में स्थित है, वही अपने फूटने से शीघ्र ही द्वैत की तरह हो जाता है। जैसे माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है, अब ब्रह्म होंदे हुए भी फिर दिखा तो नहीं, वो ब्रह्म तो दिखा नहीं, दिखता तो था क्या? राग और द्वेष, द्वैत दिखता था ना, दो दिखते थे ना। अब कहते है वही, पर जब हम उसको देखते नहीं हैं, उसका अनुभूति नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, वो द्वैत रूप कलना में फिर दिखने लग जाता है। तभी हम कहते हैं ना ज्ञान भी वही है और अज्ञान भी उसी की सत्ता से है। हे मुनीश्वर, जो कुछ साकार रूप
उपजगत देख पड़ता है, सो सब विराट आत्मा है। अब कहते हैं उसके दर्शन करने हैं तो विश्व रूप परमात्मा, ऐसे बोलते हैं, उसी में उसके दर्शन करें, विश्व रूप परमात्मा में। कहते हैं जितना भी साकार रूप हम देख रहे हैं, किसकी सत्ता से है? साक्षी की। कहते हैं वही साकार रूप जगत जितना भी देख रहे हैं वो सब उस विराट आत्मा का, ये सारा दिख रहा है, ये प्रपंच सारा विराट आत्मा से हो रहा है। नहीं तो ये प्रपंच होता भी कैसे? हो नहीं सकता। तभी तो हम कहते हैं प्रेस में करंट है तभी वो कपड़े को भी जलाएगी, कपड़े को इस्त्री भी करेगी। अगर करंट ही ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकती। इससे अपने में इस प्रकार विराट की भावना करें कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी देह है। जैसे कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया ना, कहते हैं यही भावना करो। सब कृष्ण जी बनेंदे बहन कह रहे कृष्ण है, हम वही परमात्मा है उसी। क्योंकि ये ऐसे क्यों कह रही है हमें? क्योंकि ये वो अंदर है साक्षी, तभी एक एक चीज़ को प्रकाशित कर रहा है और एक एक चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, पूरे जगत को हम देख रहे हैं। तो कहते हैं ये सारा फिर कहाँ हो गया? विश्व रूप परमात्मा अंदर हो गया। कहते हैं अपनी देह के अंदर उसको अनुभव करो। जैसे वो विराट सत्ता कण कण में व्यापक है, ऐसे ही उसका एक कण इधर है तो सत्ता तो दोनों की सेम हो गई ना। ब्रह्मांड में वो ब्रह्म हो गया, पिंड में वो आत्मा हो गई, वो तो दोनों सेम सेम गए। कहते हैं जैसे वो कण कण में व्यापक है, ऐसे ही तेरे को अपनी देह में भी लगे कि सारा कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। कहते यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी देह है, हाथ पाँव नख केश हैं, मैं ही प्रकाश रूप एक देव हूँ। अब मैं हूँ तो ये हाथ को जान रहा हूँ, नाक को जान रहा हूँ, गंध को ले रहा हूँ, स्पर्श को ले रहा हूँ, शब्द को ले रहा हूँ। मैं हूँ तो ये सारा कुछ है, इस सब को मैं ले रहा हूँ। मैं ही प्रकाश रूप फिर एक देव हूँ। अब देव कौन हुआ? हम स्वयं देव हुए। तो हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं देव को? बाहर मिला हमें ना, कभी मिलेगा। कहते हम अपने आप को ही देव नहीं मानते। मैं ही देव हूँ, नित्य इच्छा आदिक मेरी शक्ति है। प्रकृति साथ में है ना, ये प्रकृति है, ये माया का दिया हुआ शरीर है। अब कहते हैं नित्य, अब इसकी नित्य बनाई गई है ना नित्य, इसकी हर एक अंग की नित्य बनाई है। हर एक अंग को अगर हम ऐसे स्पर्श करते हैं, उस हर एक अंग का अलग अलग शब्द आएगा। है तो इसका, पर अलग अलग आता है। अब इसकी नित्य बनाई है, आंखों के पलके नहीं बढ़ाई, बाल बढ़ा दिए, दांतों को खाली मुंह में से बाहर निकाला, साइडों से नहीं बाहर निकाला, नित्य बना दी ना। ये नाखून काटते हैं, दर्द नहीं होता वैसे, और कैंची से कुछ काटें दर्द होगा वहाँ पर। अब कैसे उसने यहाँ से उंगलियाँ भी ये अलग अलग कर दी, इकट्ठे कर देता, ऐसे जोड़ देता, कोई काम ना कर पाते। पता है इन्हें भी इन को कम भी करवाना है, इन आकार है तो व्यवहार भी थी से। फिर उसने कैसे ये सारी इसकी नीति बना दी, कैसे कर दिया। अब कहते हैं वही परमात्मा प्रकाश रूप जो एक मैं, वही देह हूँ, नित्य इच्छा आदिक मेरी शक्ति है। अब ये सारी उसने नित्य से ये ढांचा तैयार किया। अब कहते हैं उसके बाद इच्छा शक्ति भी डाल दी। अगर इच्छा शक्ति ना हो तो वो बैठा रहेगा एक ही जगह पे, कोई क्रिया ही नहीं कर पाएगा। अभी इच्छा शक्ति जो उसने दी, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो इच्छा शक्ति सब में है,
संसारियों के अंदर भी है और विचारवानों के अंदर भी है। विचारवान सुबह सुबह उठ के सत्संग में आ जाएंगे, अपना विचार चलाएंगे, नहीं तो घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ जाएंगे, है ना। अब वो इच्छा शक्ति से तो बैठ रही हैं, अगर जिनकी इच्छा ही नहीं है सोए पड़े होंगे, कोई क्रिया नहीं कर रहे होंगे। अब कहते हैं अब यही इच्छा शक्ति उनकी संसार उठ के फिर क्या करेंगे, संसार में रूटीन अपनी शुरू कर देंगे, संसार में भागेंगे। कहते हैं ये जो शक्ति है ना, ये देखनी चाहिए, उसने हमें दी है और हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उसका। सब मेरी ही उपासना करते हैं, भले उनको पता चल रहा है तमोगुणी अंतःकरण को, चाहे नहीं चल रहा, उपासना किसकी हो रही है, उस देव की, क्योंकि वो ना हो तो वो अज्ञान में भी ना रह पाए। वो है तभी तो अज्ञान है, वो है तभी तो ज्ञान है। जैसे स्त्री श्रेष्ठ भर्ता का सेवा करती है, वैसे ही शक्ति मेरी उपासना करती है। शक्ति को स्त्री कहा गया है ना। अब कहते हैं वही स्त्री मेरी सेवा कर रही है, मेरी मतलब वही शक्ति मेरे को जनवाने का भी काम करती है और ना जनवाने का भी काम करती है। अब देखो किसी ने ना नई मशीनरी बना दी, अब वो कहते हैं एक बार इसको ना स्विच ऑन करके देखो चलती भी है कि नहीं चलती। अब उसने स्विच लगाया, ऑन किया, वो इतनी जोर से खड़ 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 करने लग गई, मतलब सही नहीं चली। अब सही नहीं चली भी तो किसकी शक्ति से, है ना, उसके करंट आया तभी पता चला ना सही चल रही है कि नहीं चल रही। अब उसने तो हम सबको स्वतंत्र बना दिया, अब सबका उसने करंट चला दिया, साक्षी बीच में है सबके अंदर, वो करंट है इसका बिना वायर के, वो करंट इसका इसने चला दिया। अब फिर वो देख रहा है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, चलेगा तो सही, है ना, चलेगा, मशीन तो बन गई ना, चलेगा तो सही। जैसे उस मशीन को लगाया तो उसने खड़ खड़ करनी शुरू कर दी, मतलब सही नहीं चली पर चली जरूर। ऐसे ही उस साक्षी ने वही सारी, देखो जो इच्छा शक्ति के द्वारा है तो पड़ा वो कण कण में व्यापक, इच्छा शक्ति के द्वारा वो देख रहा है कि ये सही मशीन चल रही है कि सही नहीं चल रही। अब मशीन का सही चलना और ना चलना क्या है, ज्ञान और अज्ञान। हाँ, ज्ञान और अज्ञान, है ना। ज्ञान है तो सही दिशा में चल रही है, मेरी मशीन ठीक चल रही है, और नहीं है तो मशीन खड़ खड़ करती है। इनको तोड़ते ला इनकी फिटिंग दोबारा थी से, मतलब वो दोबारा आएगा, है ना, जन्म कर्म उसका भी चलेगा, फिर उसको थोड़ी सेटिंग करेगा वो। अगर मतलब खड़खड़ बहुत ज़्यादा ही खड़खड़ कर दी पी तो अधोगति नीचे योनिया में झुंकू पाड़े से ऐसे ही धो धो के उसकी सफाई करेगा, ऐसे ही करेगा। फिर उसके बाद भी फिर उसको देखो, अब ऐसे बहुत से हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती हैं, उनके पास पूरा रहने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, डालने को भी नहीं है मनुष्य शरीर के अंदर। फिर वो ऐसे धुलाई करना शुरू कर देता है, वो भी वहाँ से मेरे को जानता है कि नहीं जानता। मनुष्य शरीर के अंदर सबको वो एक बार चांस जरूर देता है, जरूर देता है वो उसका संकल्प है। अगर उस संकल्प से, उस चांस से वो बंदा नहीं उठता, फिर से धुलाई शुरू हो जाती है उसकी। अब वो ये सारा कैसे हो रहा है, इच्छा शक्ति, क्योंकि उसने स्वतंत्र बना दिया ना। स्वतंत्र भी मेरे पास आता है कि नहीं आता। कहते हैं वैसे ही शक्ति मेरी उपासना करती है। मन मेरा द्वारपाल है, जो त्रिलोकी का निवेदन करने वाला है। चिंतन मेरा आने जाने वाला प्रतिहारी है। सारा कुछ उसके द्वारा हो रहा है।
कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो उसके द्वारा ना हो। जितने भी ये प्राक्रियाओं में से निकलता है ना, वो है तभी निकल रहा है। नाना प्रकार के ज्ञान मेरे अंग के भूषण हैं, कर्म इंद्रियां मेरे द्वार और ज्ञान इंद्रियां मेरे गण हैं। ऐसा मैं एक अनंत आत्मा अखंड रूप भेद से रहित अपने आप में स्थित परिपूर्ण हूँ। ये जितने भी इंद्रियां हैं, ये सारी उनके ऊपर सवारी करके बैठ जाता है। अब नाक इंद्री गंध आती है ना, नाक इंद्री के ऊपर आके बैठ जाएगा तो गंध की अनुभूति करवा देगा। अब ऐसी सब इंद्रियों को देखें, वो वृत्ति उसके द्वारा वो आत्मा पे आरूढ़ होकर बाहर को जाती है, विषय देश में जाती है। विषय देश में अगर वो माया को आच्छादित कर देती है, फिर तो अपने स्वरूप को पा देती है। अगर माया को आच्छादित नहीं करती, फिर वहीं फंस जाती है। तभी हम कहते हैं हम फंस के देख रहे हैं। ये फंस के देखना कब बंद होगा? हमारा बंद होना चाहिए ना ये फंस के देखना। कब बंद होगा? जब उसका ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब हमें लगेगा भी हमें फालतू की चर्चा में नहीं बैठना। वहाँ पे मेरा प्रयोजन क्या है? क्योंकि हर टाइम हमें अपना आगे फोकस दिखना चाहिए। अगर फालतू की चर्चा में बैठते भी हैं तो संस्कार ही आते हैं और तो कुछ नहीं आते। पहले तो मैं अपने संस्कार ख़त्म नहीं कर सकती थी, तो मैं बेपाती बनती हूँ। या फिर अगर कोई जानते हैं किसी को, तो उसके साथ बैठ के उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है भी, वो अपने घर तेरे को ज़रूरत क्या है उससे पूछने की, पूछते हैं तो वो भी संस्कार आते हैं। और हुंदा कम हो किवें चलदा पे, और हुण किवें थिंदा पे, क्या ज़रूरत है इतना मत्था मारने की? मत्था मारने तो अपने स्वरूप के लिए मारे। मेरे को हाली तक हुंदे दर्शन क्यों नहीं थींदे, हुंदे अनुभूति क्यों नहीं थींदी? अगर बात करनी है तो हम ऐसी करें। कहते हैं वो ऐसा ना करके हम पूरे जगत को आगे खड़ा कर देते हैं। कहते हैं वही मैं एक आत्मा, वो साक्षी, इनके ऊपर बैठकर बाहर जाता हूँ और बाहर वो स्वतंत्र मनुष्य मेरे को क्या दे रहा है मैं वही देखता हूँ। हस्तक्षेप किसी में भी नहीं करता। एक मूक दृष्टा की तरह वो देख रहा है, अभी कुछ नहीं बोलेगा। बाद में सारा हिसाब किताब कट जाए, बाद में वो सारा पूरा करता है हिसाब किताब। जैसे हम भी कहते हैं ना, जो काम करने आते हैं, महीने के बाद बताऊंगी उसको, हाली जी में कर दी पे ना करण दे, हाली मैं कुछ कहना बोल सा, बाद में दसा है। वो भी ऐसे करता है, हाली जो एक करदा पे ना ही वो करण दे, बाद में दसा और क्या उठा के फेंक देगा किसी योनि में, अधोगति वाली योनि में। बाद दसना होगा था यूँ ही हो से ना होगा, और क्या होगा बोला। कहते हैं हे मुनीश्वर, इसी भावना से जो एक देव की पूजा करता है वह परमात्म देव को प्राप्त होता है। अब इतने सारों की पूजा करने की अपेक्षा अगर हम एक की पूजा कर लें तो, है ना, एक की पूजा करनी आसान है। एक की पूजा कर ले, वो एक कौन है? अपना अंतर्यामी देवता, हमारा वही अपना परमात्मा, परम आत्मा। अगर हम अपने आप को ही वैसा मानना शुरू कर दें तो फिर देरी नहीं है हमें। कहते हैं वही एक परमात्म देव को प्राप्त होता है जो एक की पूजा करता है। दीनता आदि उसके सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जो एक की पूजा करेगा वो तत्व ज्ञानी होगा। अब तत्व ज्ञानी होगा तो वो तत्व को पकड़ेगा, शरीर की प्रारब्ध को नहीं पकड़ेगा।
उसकी निश्चय दृढ़ता किस पे होगी? साक्षी पे। वो कहेगा प्रारब्ध जैसी भी है, अच्छी है चाहे बुरी है, देखने वाला हो जाएगा। मतलब उसको दुख सुख प्राप्त नहीं होगा, फिर वो क्लेश को प्राप्त नहीं होगा, उसकी दीनता आदि सब क्लेश वहाँ नष्ट हो जाएंगे। उसे अनिष्ट की प्राप्ति में शोक और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं होगा। उसकी दृढ़ता क्या होगी? मैं साक्षी हूँ और इसकी प्रारब्ध चल रही है, अच्छा बुरा इसका है, ठीक है। वो जब दोनों को ही देख रहा है, अच्छे को भी बुरे को, मतलब अपने से असंग देख रहा है, वो ना तोष होता है ना कोप होता है। विषय की प्राप्ति से वह तृप्ति नहीं मानता और न इसके वियोग से वो खेद होता है। न अप्राप्त की वांछा करता है, न प्राप्त के त्याग की इच्छा करता है। सब पदार्थों में उसका समभाव रहता है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई शौक नहीं है, ठीक है। ऐसा पुरुष उस देव का परम उपासक है। ग्रहण त्याग न करना, सब में तुल्य रहना और भेदभाव को प्राप्त न होना ही उस देव का उत्तम पूजा है। अब उत्तम पूजा में कहीं बाहर जाके नहीं करनी, उसके लिए कोई स्थान फिक्स नहीं है। वो देव 24 घंटे हमारे साथ है, जहाँ दिल करता है वहाँ बैठ जाएं उसकी उपासना करने को। हे मुनीश्वर, मैंने चैतन्य तत्व देव तुमसे ये कहा है। अब वो चैतन्य तत्व देव कहते हैं वही हमारा परम देवता है, वह सब देहों में स्थित है। ऋषिकेश वाले गुरु जी विजय जी महाराज जी को क्या बोलते थे? देवता, है ना, देवता कहते थे उसको, विजय महाराज जी को। तो मतलब अब देवता वो किसको कह रही हैं? अपने साक्षी रूप को, अंतर्यामी परमात्मा को देवता कह रही हैं। तो उनकी दृष्टि कैसी है ना, इतनी ऊंची दृष्टि है कि आकार होते हुए भी आकार नहीं दिखता, सामने से वो देवता ही दिख रहा है। महाराज बिल्कुल, अब यही बात है भी हमें आकार ना दिखकर हमें वो देवता दिखता है कि नहीं दिखता? क्योंकि वो देवता तो कह रहा है मैं सबके अंदर हूँ, कोई शरीर ऐसे मेरे बिना खाली नहीं है, सब शरीरों के अंदर मैं वही हूँ। मैंने चैतन्य तत्व देव वही तुमसे अब कहा, वह सब देहों में स्थित है। जो वस्तु प्राप्त हो उसका अर्चन करके उसी के आगे रखना। जो वस्तु प्राप्त, देखो वो देवता है तो हमारे अंदर, हम उसको देवता ना मानकर बाहर खोज में लगे पड़े हैं, बाहर देख रहे हैं। वो वही कहते हैं जो वस्तु प्राप्त है, वहाँ पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा। उसका अर्चन कर, तू उसी को ही अपने आगे रख, ठीक है ना। जो वस्तु है हमारे पास, जो देव हैं हमारे पास, हम अपने घर के देव को भूल कर बाहर के देव को ले रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो वही हो गया ना, घर को हम भूल के बाहर के देव को ले रही हैं। कहते हैं वही देव मैं साक्षी रूप से, आत्मा रूप से तेरे अंदर बैठा हूँ और उसी की सत्ता से तू देखता है, किसी से खिन्न ना होना। उसी की सत्ता से देखता, खाता पीता चलता, सारा कुछ व्यवहार करता है। मतलब वो मैं देव, ये इंद्रियां मेरी नौकर, ये मेरा कहना मानती हैं।
मेरे कहने के अनुसार चलती हैं। अब तू सोच, मैं तेरी देह के अंदर वही बैठा परमात्मा हूँ, तो और मैं कह रहा हूँ कि मैं सब देहों के अंदर भी हूँ, वही सब हैं, तो फिर हम तो देव देव हो गए, देव देव हो गए ना। अब जब हम वही देव देव देवता ही हो गए, तो खिन किससे हूँ? खिनता तो बाहर के आकार को देखकर आती है, सारी बाहरी वृत्ति को देखकर आती है खिनता। तो अगर हमें खिनता आती है, तो इसका मतलब हम बाहर अभी रच्चे पच्चे पड़े हैं, है ना। खिनता गुण आ जाएंगे सामने, गुण देख लेंगे बंदे के, पर खिनता नहीं रखनी हमें मन में। डांटने डांट दो, है ना, झाड़ने झाड़ दो, पर उसके प्रति न राग हो न द्वेष हो। हमें वो दिखे क्या? देव, ब्रह्म, साक्षी। अब जो ये गुण चल रही हैं, गुण उसकी प्रारब्ध वश चल रही हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। नहीं तो तमोगुणी भी सतोगुणी बन सकते हैं ना। तो फिर हमारी नज़र में वो बच्चा है, जैसा उसको मिला अंतःकरण वैसा का वैसा उसने रख दिया, कोई डेवलपमेंट ही नहीं की उसने। अंतःकरण में डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। अब जो प्रोग्रेस नहीं करते बच्चे ही हैं वो, तो बच्चों से क्या राग करना, क्या द्वेष करना, है ना। इतना तो समझ में आता है ना। आकार से भले बड़े हो, नानी दादी पोते वाले सारे कुछ बन जाएं, वास्तव में वो बच्चे ही हैं। तो बच्चों से ना राग होता है ना द्वेष होती है। जहाँ ना राग है ना द्वेष है, तो खिनता भी नहीं होगी। इसलिए भी किसी से खिन ना होना, उसमें अहम प्रतीति रख कर भिन्न दृश्य की भावना ना करना, ही उस देव की अर्चना है। दिखे तो वही देव। अब देव दिखते हुए हमें पता चले कि उसका अंतःकरण किस गुण में है। अब जब हमें ये पता लगने लगता है, तो हमें समझ में आता है कि वो बच्चा अभी बच्चे ही वाली स्थिति में है कि थोड़ी डेवलपमेंट हो गई है उसकी। जब ऐसे पता चलता है, तो देखो हमारा मन निर्लेप हो जाएगा उसके प्रति। मेन हमें करना क्या है? अपने मन को ही निर्लेप करना है। हम ये अपने आप को समझा रहे हैं, है ना। तो कहते हैं जब मन निर्लेप हो जाएगा सबके प्रति, तो वहाँ ना राग टिकेगा ना द्वेष टिकेगा। ना राग ना द्वेष, तो कर्म भी नहीं। कर्म नहीं है तो जन्म नहीं है। कर्मों से ही जन्म है ना हमारा ये। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्राप्त हो उसमें यतन बिना समदर्शी रहना, और भक्ष्य भोज्य लेहा चौक्ष्य भोजन जो प्राप्त हो उसे देव के आगे रख के उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि ना करना। कहते हैं जो प्रारब्ध वश हमें मिल रहा है उसको समभाव से देखना है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो काल रूप से, ठीक है। वो हम अगर उसको सम बुद्धि से देख रहे हैं, तो वही हमारी देव की अर्चना है, यही उस देव की पूजा है। सब पदार्थों की प्राप्ति में देव की पूजा करें, शुक्राना करें। जितना मिल गया उसका शुक्राना करें, क्योंकि जितना हमें मिला हुआ है उतना तो बहुतों को मिला भी नहीं हुआ। तो क्या शुक्राना निकलता है? या सामने वाले की बड़ी कोठी दिखती है, अपनी छोटी झोंपड़ी दिखती है, वहाँ पे शुक्राना नहीं निकलता। फिर
वहाँ पे मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, खुश रहो हमेशा, हमेशा प्रसन्न रहें हम, जो मेरी प्रारब्ध का है मेरे को मिल रहा है। अब कहते हैं यही सबसे बड़ी उसकी पूजा है। सब पदार्थों की प्राप्ति में देव की पूजा करने से अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है ना। हम जिसके प्रति अच्छी भावना बनाते हैं ना, तो चाहे बुरा होने वाला हो उससे हमारे लिए, पर उसकी बुद्धि परिवर्तन कर देती है गुरुदेव। उसकी बुद्धि में बैठकर हमारे लिए अच्छा अच्छा करवा देते हैं, क्योंकि मैंने उस एक की भाव रखा उसके अंदर। मृत्यु आवे तो वह देव की पूजा, जन्म हो तो देव की पूजा, दरिद्रता आवे तो देव की पूजा, राग प्राप्त हो तो देव की पूजा, नाना प्रकार की विचित्र चेष्टाएं सब देव के आगे पुष्प अंजलि चढ़ाना। ये सारा अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, जो कुछ मर्जी आ रहा है, ये पुष्प फूल हम उसके ऊपर चढ़ाते जाएं। अनुभव प्रकाश में आगे आगे आया था कि शिव की पूजा करें, वो सारे अपने ना उसके ऊपर अर्पित करते जाएं, है ना। रुके ना कहीं पर भी, किसी के प्रति भी मन के अंदर कुछ आने ना दें, यही देव की पूजा है। और ऐसी देव की जब पूजा होनी शुरू हो जाती है ना, तो देखो फिर अपने सारे काले कर्म बिखर जाती हैं, साफ हो जाते हैं, वो अपने आप खुद विराजमान होके बैठ गया है अंदर। सारा कुछ आता है, पर हम सारा ही उसके अर्पित कर दें, अच्छा भी उसको दे दें, बुरा भी उसको दे दें, अपने अंदर कुछ रखें ही ना, खाली रहें हम। खाली रहें तो वो तो है ही है, वो कहाँ जाएगा। उसने तो पहले ही कह दिया मैं कण कण में व्यापक हूँ। यही देव की पूजा है, बाकी भी देव की और कौन सी पूजा करें हम। वही हाँ, बिना मतलब के कर्म बना रहे हैं हम आज तक। यही बुद्धि में एक दृढ़ता कर ले बस, अच्छा भी उसी का, बुरा भी उसी का, और यही देव उसको बस देते जाए भी। एवी घेन तो एवी घेन तो एवी तू घेन, एवी तू घेन, हाँ, ये सारा उसको देते रहे, क्योंकि उसके बिना एक पत्ता, एक उंगली हमारी हिल नहीं सकती, है ना। वो है तो ये सब कुछ है, तो अच्छा बुरा भी तो उसी का हो गया ना। हमारी तो प्रारब्ध होगी इस शरीर की, ये शरीर दी प्रारब्ध ना, शरीर को भी कह नहीं पता भी तो होंदे कारण ही लगता पे, उसी के कारण से ही लग रहा है ना। तो इसका मतलब मैं तो हूँ वही, जब मैं हूँ वही तो सारे भी हुए। एक ही दृष्टि में अपनी बना लें कि वही देव परमात्मा एक की पूजा, उसी को अर्पण कर दें सारा कुछ। तो कहते हैं गुरुदेव यही तेरी पूजा है, तू चाहे भी पूजा बार वाली कर दे ही नहीं करता, उनके कोई लेना देना कहनी, तो खाली है कि कोई पूज गिंदे और सारे की पूजा थी वेंदी है। यही बता रहे हैं हम।